Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 2A के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर को प्राइम्स? को प्राइम्स क्या होते हैं? गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। और ऐसे 5 पेयर्स, हमें 5 पेयर्स का लिखने हैं जो कि को प्राइम्स हैं। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स? और ये भी पूछा गया कि को प्राइम्स होने के लिए ज़रूरी है कि वो प्राइम्स ही हों? क्या कंपोजिट नंबर को प्राइम्स नहीं हो सकते हैं? इफ़ नो, अगर ऐसा नहीं है तो इलिस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताना है। तो पहले जानते हैं व्हाट आर को प्राइम्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, जो कि बुक के एग्जाम्पल्स में लिखी हुई है, समझाई गई है। तो जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? तो आइए लिख लेते हैं। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स। 2 नंबर को प्राइम्स कहे जाते हैं जब इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे 2 नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो। नंबर्स के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, हमें मालूम है कौन से नंबर के क्या क्या फैक्टर्स हैं। और हमें देखना ये है कि दोनों ही फैक्टर्स, हमें देखना ये है कि दोनों ही नंबर्स में फैक्टर्स क्या हो। सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात करें तो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए उनके फैक्टर्स में। यानी कि HCF क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहें या कॉमन फैक्टर कहें, सिर्फ 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। तो हम ऐसे 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स के एग्जाम्पल्स लिखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि उनके बीच सिर्फ 1 एंड ओनली 1 कॉमन फैक्टर है। तो एग्जाम्पल में पहला है 2 एंड 3, ये को प्राइम्स हैं। अब कैसे? तो देखिए 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2। फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन नंबरों से वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, यानी इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल है। 3 की बात करें तो 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। तो 2 के फैक्टर्स हैं 1 और 2 और 3 के फैक्टर्स हैं 1 और 3। तो कॉमन क्या है? 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, 1 दोनों में आ रहा है। तो 1 क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये क्या है? को प्राइम्स है। ये कॉमन आ रहा है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं या डैश कर सकते हैं, ये दिखाना चाहें तो यहाँ लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि सिंस 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर सो दे आर को प्राइम्स। 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर सो 2 एंड 3 आर को प्राइम्स। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। 5 एग्जाम्पल्स ऐसे ही हमें और लिखने हैं, मतलब 4 और लिखने हैं। 1 हमने लिख दिया है। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 और 4 का, ये भी को प्राइम्स हैं। अब 3 4 कैसे को प्राइम है? तो देखिए 3 के जब फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे तो 3 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। 4 की बात करें, 4 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 है, 2 है, 4 है। तो दोनों के ही फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ ये 1 है, 1 ही ये फैक्टर जो है दोनों में आता है और सिर्फ एक ही फैक्टर इनमें कॉमन है, इसलिए ये को प्राइम्स है। तो यही चीज़ लिख देंगे, 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर सो 3 एंड 4 आर को प्राइम्स। ऐसे ही 3 एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं। 4 एंड 5, 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4, 5 के फैक्टर हैं 1 और 5। तो 1 जो है दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है, तो 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर सो 4 एंड 5 आर को प्राइम्स। तो किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स क्यों ना हो, तो अगर उन नंबर्स में सिर्फ फैक्टर के नाम पर केवल 1 ही कॉमन आ रहा है तो ही वो को प्राइम्स है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 कॉमन है, इसलिए 1 के कॉमन होने के कारण 4 और 5 को प्राइम्स है, सिर्फ 1 ही कॉमन है। एक और एग्जांपल है 4 और 9 का। 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 और 9 के फैक्टर्स क्या हैं 1 3 9, यानी 9 किससे डिविजिबल है? 1 3 और 9 से। तो दोनों की फैक्टर्स में कॉमन क्या देख पा रहे हैं हम लोग? 1। तो जहाँ पर भी जिन नंबर्स के बीच में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है वो को प्राइम्स होता है। तो यहाँ भी लिखेंगे 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर
सो 4 and 9 आर को प्राइम्स। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हो गए। एक एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं क्योंकि हमें 5 पेयर ऑफ को प्राइम्स लिखने हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल 8 और 15 का भी लिया है। हमने देखा है कि 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 और 15 के 1 3 5 15। तो दोनों फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि 1 दोनों में आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर्स दोनों में नहीं आ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1। और हमें तो मालूम है कि नंबर्स जिनमें केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, केवल एक फैक्टर होता है वो भी 1, वो को प्राइम्स कहलाते हैं। तो 8 और 15 यहाँ पे को प्राइम्स हैं। तो इस तरह क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूरा होता है। इसमें ये दिया है अगले पार्ट में कि आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स। क्या को प्राइम होने के लिए उनका प्राइम होना जरूरी है? क्या वही नंबर को प्राइम्स हो सकते हैं जो पहले प्राइम्स हो? तो नहीं। अगर ऐसा नहीं है, इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। अगर ऐसा नहीं है कि को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, तो आप एग्जाम्पल से समझाइए। ये नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, तो इसको पहले आंसर लिखेंगे इसका और फिर हम उसको इलस्ट्रेट करेंगे। तो इसका आंसर है नो, को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम्स। को प्राइम्स होने के लिए उनका प्राइम्स होना जरूरी नहीं है। 8 and 15 आर नॉट प्राइम्स बट दे आर को प्राइम्स। देखिए यहाँ पर 8 और 15 दिया हुआ है। 8 के फैक्टर्स क्या हैं 1 2 4 8। जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राइम्स नहीं होते, वो होते हैं कंपोजिट। 15 की बात करें तो यहाँ भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 3 5 15, 4 फैक्टर्स हैं इसके। तो जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होता है, यानी 8 और 15 कंपोजिट है, ये प्राइम नहीं है। लेकिन यहाँ कॉमन की बात करें तो कॉमन तो सिर्फ 1 आ रहा है दोनों में, यानी कि इनमें एक ही फैक्टर कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें एक ही फैक्टर कॉमन हो, 1 ही कॉमन हो, वो को प्राइम्स होते हैं। तो पहली बात तो ये प्राइम नहीं है 8 और 15, फिर भी ये क्या है को प्राइम्स है। तो इस तरह से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नो को प्राइम्स आर, लिखेंगे हम नॉट ऑलवेज प्राइम्स। 8 and 15 आर नॉट प्राइम बट दे आर को प्राइम्स। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स फिर से दिखा सकते हैं, या इतना ही सफिशियंट है। ये एक लाइन और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 8 and 15 आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज दे ईच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। हमने देखा कि 8 के फैक्टर्स देख लिए, 15 के फैक्टर्स देख लिए, तो पता चला कि इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हैं। और कॉमन की बात की तो सिर्फ कॉमन 1 ही आ रहा है, इसलिए ये को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स होने के लिए जरूरी नहीं कि वो प्राइम्स हो, कंपोजिट नंबर्स भी को प्राइम्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हैं, 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 36 42 84 एंड 98। इन्हें हमें 2 नंबर्स के सम में लिखना है, और वो जो नंबर्स का सम होना चाहिए, वो जो नंबर्स हमें एडेंट होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए ऑड प्राइम्स होने चाहिए। तो इसके लिए एक बार फिर से हम लोग सी ऑफ इरेटोस्थेनेस देख लेते हैं। जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पहले नहीं देखा वो एक बार और समझ लें, और उसी के बेस पे हम 14 15 16 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 से लेके 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से नंबर प्राइम है, कौन से कंपोजिट हैं और कौन से ना तो प्राइम है ना कंपोजिट। तो देखिए 1 क्या है, नाइदर प्राइम ना और कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है। अब 2 की बात करें, 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो हम इसे ग्रीन कलर से सेट कर लेते हैं। बुक में सर्कल से बनाया हुआ है, हम यहाँ पे अलग अलग कलर से करके देख लेते हैं। अब 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 2 से डिविजिबल होंगे, यानी कि वो कंपोजिट होंगे। उन्हें हम क्रॉस कर लेते हैं, ये किसी और कलर से भी हम उन्हें सेट कर सकते थे। तो चलिए क्रॉस कर लेते हैं जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स क्या हैं 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। तो जो भी मल्टीपल्स हैं, यानी ये 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि ये क्या है कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इनका एक फैक्टर 2 है। तो चलिए पहले क्रॉस कर लेते हैं उन्हें, जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं, और वो जो भी क्रॉस नंबर होंगे वो क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा नंबर है 2 के बाद जो अभी क्रॉस नहीं हुआ है, तो 3 है। तो 3 को हम क्या करेंगे ग्रीन कलर से सेट कर लेते हैं, या इन सर्कल भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हम शेडेड कर रहे हैं उसे। तो
और जो भी ग्रीन कलर से होंगे उसको आपको याद रखना है वो प्राइम्स हैं। दोज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। 3 हो गया। अब 3 की टेबल में आने वाले सभी नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे क्योंकि उनका एक फैक्टर 3 है। तो 3 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो है 6। क्रॉस्ड है तो वो तो पहले से क्रॉस्ड है। फिर 9, तो 9 को क्रॉस कर लेते हैं। ये क्रॉस नंबर क्या होंगे? कंपोजिट। फिर 3 3 9, 3 4 12 क्रॉस है, 3 5 15। तो जो भी 3 के मल्टीपल है उन्हें क्रॉस कर लेंगे, वो क्रॉस नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। तो इस बार हमने जो 3 के मल्टीपल थे उन्हें भी हमने क्रॉस कर लिया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर मिलता है 4। 4 तो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, यानी कि ये क्या है? ये नंबर है कंपोजिट। 5 देखते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, क्रॉस नहीं हुआ है, इसे ग्रीन कलर से सेट कर लेते हैं, ये कहलाएगा प्राइम नंबर्स। अब जो भी 5 के मल्टीपल्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। 5 2 10 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, इसे क्रॉस नहीं करना, ये तो कंपोजिट पहले से आ चुका है। 15 भी क्रॉस्ड है, 20 भी क्रॉस्ड है। 25 को क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि 5 की टेबल में आता है। तो 5 के जितने भी मल्टीपल्स उन्हें क्रॉस कर लेंगे और वो सारे के नंबर कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 6। 6 तो क्रॉस हो चुका है। 7, तो 7 क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा, इसे ग्रीन कलर से सेट कर लेते हैं। ये दोबारा बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकें कि CO ऑफ इरेटोस्थेनिस होता क्या है, कैसे प्राइम नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं, कौन सा मेथड यूज किया है। तो देखिए प्राइम नंबर अब ये 7 है, अब इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब कंपोजिट होंगे और कंपोजिट को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो 7 का नेक्स्ट क्या होगा? 7 2 14 क्रॉस्ड है, ये कंपोजिट नंबर है। 7 3 21 ये भी क्रॉस्ड है। 7 4 28 क्रॉस्ड है। 7 5 35 क्रॉस्ड है। 42 क्रॉस्ड है। 49 ये 7 के टेबल में आता है, इसे भी क्रॉस करेंगे और ये कंपोजिट नंबर होगा। अब 8 9 10 कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट 11 क्या होगा? प्राइम नंबर, तो इसे हम ग्रीन कलर से सेट कर लेंगे। और इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे उन्हें हम क्रॉस कर लेंगे, वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। तो ये सभी क्रॉस्ड हैं। अब नेक्स्ट 13 को देखते हैं। 13 प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 17 मिलेगा हमें। फिर 23 जो क्रॉस नहीं है, तो इन्हें हम ग्रीन कलर से सेट कर लेते हैं जिससे कि अलग से देख पाएँ हम कि ये प्राइम्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 36 को हमें लिखना है सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स में। तो प्राइम्स हमने देख लिया, ये जो ग्रीन कलर्स में लिखे हैं नंबर वो प्राइम्स हैं। अब 36 लाना है और प्राइम्स कैसे होने चाहिए? और तो देखिए 29 36 के पहले जो हमें देखते हैं, एक तो 31 मिल रहा है, तो 31 में क्या ऐड कर देंगे? 36 आ जाए 5। तो 5 क्या ऑड है? बिल्कुल है। और प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। तो 31 + 5 अगर लिख दें हम तो ये क्या हो जाएगा? 36। तो 36 को सम ऑफ 2 ऑड प्राइम कैसे लिखेंगे? 31 + 5। और आपको दूसरा नंबर लिखना चाहे 31 के पहले चलते हैं 29। 29 में अगर 7 ऐड करते हैं, 29 में 7 ऐड कर देते हैं तो भी 36 आता है। तो हम यहाँ पे 29 + 7 भी लिख सकते थे। अब सेकंड में दिया है 42, तो 42 के पहले 41 है, तो 41 में क्या ऐड करें कि 42 आए? तो 1 ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो उसके पहले नंबर क्या दिया है जो प्राइम नंबर हो? 37। 37 में क्या ऐड करें? तो 37 में अगर हम 5 ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 37 + 5। याद रखना है आपको, और प्राइम्स ही लेना है, जो भी ग्रीन कलर में नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं को लेना है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी ग्रीन शेडेड में हैं वो सभी के सभी ऑड प्राइम्स हैं। थर्ड इसमें दिया है 84, तो 84 पे आते हैं। 84 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके पहले 83 है तो उसमें तो 1 ऐड करके लिख नहीं पाएंगे। उसके पहले जो है 79 दिया है, 79 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो 84 आता है, या फिर 73 में हम 11 ऐड कर देते हैं तो भी 84 आ जाता है। तो दोनों लिख सकते हैं 79 + 5 या 73 + 11। तो हम 79 + 5 लिख लेते हैं।
ऐसे अब 98 लिखा है तो 98 के लिए देखते हैं, 89 में ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे ही ऐड करके देखेंगे तो हम देखते हैं 79 प्लस 19, 79 प्लस 19 अगर लिखते हैं तो इसका सम क्या आता है 98, और 79 और 19 दोनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आपको ये सी ऑफ इरेटोस्थेनस या लर्न होनी चाहिए, इसलिए दोबारा आपको फिर से बनवाया गया है। यहाँ पे क्लास 5 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो इसलिए इसको पता होना जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। यहाँ पे 4 ऑड नंबर्स दिए हैं और इन्हें हमें कैसे सम के फॉर्म में लिखना है कि 3 ऑड प्राइम नंबर्स का सम के फॉर्म में इन्हें एक्सप्रेस करना है। तो 31 को हम ऐसे 3 नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि 3 नंबर, जो ऑल 3 नंबर्स विल बी ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो चलिए लिख के देख लेते हैं 31। तो 31 कहा गया है यहाँ पर, तो वो जो नंबर्स हैं तीनों वो 31 से लेस होंगे। तो प्राइम नंबर्स हम देखते हैं, तो 31 से लेस 29 है। अब यहाँ पे नंबर मिलेंगे नहीं, तो देखिए 23, यहाँ 23 एक प्राइम नंबर है। इसमें नेक्स्ट हम 5 ऐड कर लेते हैं तो 28 हो गया, और 3 ऐड कर लेते हैं तो ये 31 हो गया। तो 31 को हमने 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखा है। 23 भी ऑड प्राइम नंबर है, 5 भी ऑड प्राइम नंबर है, और 3 भी ऑड प्राइम नंबर है। ऐसे ही बाकी के लिए लिखेंगे, इससे हेल्प मिलती है हमें। ऐसे 35 की बात करें तो 23 प्लस 5 28 हो गया, और प्लस 7 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 को एक्सप्रेस हमने कर लिया है। यहाँ से प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स ये चूज कर लेंगे, ऐसे 3 नंबर जिनका सम 35 आता है। नेक्स्ट दिया 49, तो तीनों ही नंबर 49 से लेस होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 प्लस 17 प्लस 13, इनका सम 49 आता है। तो यहाँ से हेल्प मिलती है हमें, अगर याद नहीं है तो। 63 दिया हुआ है, तो 63 में 53 प्लस 7 प्लस 3, 53 प्लस 7 60 प्लस 3 63। इस तरह से हमने दिए हुए नंबर्स को 3 ऑड प्राइम्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स हमें मालूम है 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। ऑड प्राइम नंबर्स जो डिफर बाय 2 होते हैं वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। तो ऐसे 8 नंबर हैं, ऐसे 8 पेयर्स हैं 1 to 100 के बीच में, तो वो हमें याद होने चाहिए। अब हमें एक्सप्रेस करना है सम के फॉर्म में, ट्विन प्राइम्स के फॉर्म में। तो लिखते हैं 36 को पहले। ये सारे ट्विन प्राइम्स हमने लिख लिए हैं 1 to 100 के बीच। 36 लाना है, तो देखिए ऐड करके देखते हैं। 3 + 5 8 आ रहा, 5 + 7 12 आ रहा है, 11 + 13 ये आ रहा है 24, 17 + 19 ये 36 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 17 + 19। ये लिस्ट बुक में दी हुई है कि ये नंबर्स जो हैं 1 to 100 के बीच में ये ट्विन प्राइम्स हैं। अब ऐसे ही 84 दिया है, 41 + 43, 41 और 43 क्या है ट्विन प्राइम्स है, और इनका ऐड करने पे सम क्या आ रहा है 84। ऐसे ही थर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया है 120। तो 120 के लिए 59 + 61 करेंगे तो 121 आ जाएगा। और लास्ट यानी फोर्थ में दिया हुआ है 144। तो और बड़ा नंबर देखेंगे 71 + 73, तो इनका सम 144 है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्विन प्राइम्स कौन कौन से हैं, उसी बेस पे हम ये सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट दिया है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हमने ये टेबल हमने इसीलिए रखी हुई है, ये 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है।
तो ये यहाँ पे हम फॉल्स लिख सकते हैं या लिखेंगे नॉट ट्रू। सेकंड में दिया फिर नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। कोई नंबर प्राइम है तो उसे ऑड होना ही होगा। तो देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है लेकिन ऑड नहीं है, इवन नंबर है, तो ये भी नॉट ट्रू है। थर्ड में द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स का सम, 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा प्राइम नंबर होता है। थर्ड में दिया है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा, तो ये भी फॉल्स है। एग्जाम्पल समझते हैं। 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं लेकिन इनका सम क्या है, इनका सम प्राइम नहीं है। 5 + 7 = 12 आता है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 5 और 7 का, दोनों ही प्राइम है लेकिन इनका सम आता है 12 जो कि कंपोजिट है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये भी नॉट ट्रू है। अब लास्ट में दिया हुआ है इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर। अगर 2 नंबर को प्राइम्स है तो उनमें से एक का प्राइम होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। 4 और 9 का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं एक बार। 4 1 2 और 4 ये इसके फैक्टर है, और 9 के फैक्टर क्या है, 1 3 और 9 दोनों ही प्राइम नहीं हैं, कंपोजिट हैं। लेकिन इनके बीच कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स हैं ये दोनों, फिर भी ये को प्राइम्स हैं। तो जरूरी नहीं कि दोनों में से एक का प्राइम होना जरूरी ही हो, ये दोनों ही प्राइम नहीं है फिर भी दोनों को प्राइम्स हैं। तो ये लास्ट वाला भी हमारा नॉट ट्रू है, या हम लिख सकते हैं फॉल्स है। इस तरह से एक्सरसाइज 2 एक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करेंगे।